दोस्तों सीआईएसएफ में ड्राइवर के पद के लिए एक बम्पर बहाली आई है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज इन सीआईएसएफ 2022 इसकी बहाली आई है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का डेट भी दिया गया है, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए डेट जो निर्धारित की गई है 23/1/2023 से लेकर 22/2/2023 और क्लोजिंग डेट की बात कर ले तो 22/2/2023 को रात के 11 बजे तक है। अब बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है इसमें क्या सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसके लिए आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाती है, जिसमें आपको 21,700 से लेके 69,100 तक की सैलरी होती है और पे लेवल 3 की ये वैकेंसी है जिसमें आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनलिटी जो है सो इंडियन होना चाहिए। वैकेंसीज टेबल की बात कर ले तो इसमें आपको कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट जो है यानी कि सीधा डायरेक्ट आपको ड्राइवर की पोस्ट है। उसके लिए टोटल सीट जो है सो 183 है, जिसमें से जनरल का 76, एससी का 27, एसटी का 13, ओबीसी का 49, ईडब्ल्यूएस का 18 और टोटल हो जाता है 183। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दैट इज़ ड्राइवर फॉर फायर सर्विस, यानी फायर सर्विसेज में जो ड्राइवर बनेंगे साथ में उनको पंप चलाने भी आना चाहिए। उसके लिए 268 वैकेंसी है, यानी 111 जो है सो जनरल के लिए, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 19, ओबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो दोनों मिला के 451 वैकेंसी है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है सो आपको पता ही है कि वो रिजर्वेशन आपको दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि एज कितना होना चाहिए। तो एज जो है सो इसके लिए आप 21 से 27 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जो एज का जो डेट है वो आपको 22/2/2023 को काउंट किया जाएगा। इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी जो लोग हैं उनको भी सेम एज की क्राइटेरिया रखी गई है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात भी हो जानी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आप किसी भी बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वो आप अपने स्टेट बोर्ड से हो सकता है या सेंट्रल बोर्ड से होंगे, आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर लीजिए। उसके बाद साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट और चाहिए जो कि ड्राइविंग लाइसेंस की सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेबल के साथ ड्राइवर का भी काम है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, जो कि होना चाहिए। तो इसके लिए कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स, यानी कि इसमें दिया गया कुछ व्हीकल का नाम, जैसे हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और साथ में ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी TV वाला तो आपका काम कर जाएगा। अगर आपके पास TV वाला है फिर भी आप का लाइसेंस एक्सेप्टेबल है, HMV वाला है फिर भी एक्सेप्टेबल है। और साथ ही लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विथ गियर ये भी होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो आपका ये एक्सेप्ट किया जाएगा। अब एक्सपीरियंस की बात कर ले तो एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। मतलब अगर आप तत्काल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा, कम से कम 3 साल का आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें HMV या फिर TV वाला हो सकता है और लाइट मोटर व्हीकल भी चलेगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे भी देख लें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है सो जनरल SC और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है। उसके लिए आपको हाइट जो है सो 167 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एज जो मिनिमम चेस्ट की जो ये होगी 80 सेंटीमीटर और भुला के होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम है 80 और भुला के 85, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ये जो हाइट और जो ये चेस्ट था वो जनरल कैंडिडेट के लिए था। अब SC ST और OBC के लिए नीचे दिया गया है, इसमें कुछ आपको छूट दिया जाएगा, जिसमें 160 सेंटीमीटर होना उसमें नहीं, उसके लिए आपका सेम ही है। और यहाँ पे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह से जो ताल्लुकात रखते हैं या फिर गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा वगैरह है, डोगराज हैं या मराठा है, उनके लिए आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और मिनिमम 78 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए और फुला के 83 होना चाहिए।
सेम चीज़ें यहाँ नीचे भी दी गई है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और चेस्ट जो है सो 76 और 81 का होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड वेट जो है सो आपको जितना आपका हाइट है उसके रिस्पेक्ट में होना है। तो आप कभी गूगल करेंगे तो वहाँ पे लिख के आ जाता है। उसका आई साइट, तो विजुअल स्टैंडर्ड जो है सो नियर विजन 6x6 और डिस्टेंस विजन भी 6x6 होना चाहिए। और कलर विजन इसमें आपका इशिहारा बुक पे होना चाहिए, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना है। बाइनोकुलर विजन भी रिक्वायर्ड है। हाँ, इसमें एक और बात कही गई है कि टैटूज, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि टैटू बनवा लेते हैं, तो वो टेंशन में रहते हैं कि टैटू एक्सेप्ट होगा या नहीं। तो देखिए टैटू भी इसमें परमिसेबल है, यानी कि अगर आपका टैटू कैसा होगा, जैसे कि कंटेंट टैटू, तो कंटेंट टैटू में क्या हो सकता है, टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड। देखिए अगर इंडियन आर्मी में कुछ जो लोगो या फिगर का यूज किया जाता है, अगर वैसा टैटू है तो चलेगा, या रिलीजियस टैटू है वो भी चलेगा। अब लोकेशन कहाँ होना चाहिए टैटू, तो टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के पास, इन आंतरिक हिस्से में, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ, तो बाएँ वाले में, दाएँ वाले में नहीं। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ द हैंड्स आर द अलाउड, यानी कि अगर जिससे सैल्यूट नहीं करते अगर उस लिम्ब में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी में होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। साइज 1/4 होना चाहिए पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, ये 1/4 से कम का होना चाहिए। आगे आते हैं, एक्स सर्विसमैन के क्राइटेरिया दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, उसमें आप देख लेंगे। हाँ, मेडिकल कैटेगरी पे भी बात हो गई। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको www.cisfrecruit.in पे आपको जाना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, इसमें आप अप्लाई करेंगे अगर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनको मोटर व्हीकल का कुछ नॉलेज है, मतलब चलाना जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको भर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। जनरल EWS और OBC के कैंडिडेट के लिए 100 रुपया है, और SC ST ESM को पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो है आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में आप डेबिट रुपये कार्ड से कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम जो ली जाएगी, तो एग्जामिनेशन के बारे में ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड whose applications are provisionally accepted and found to be in order as per the term and condition of the notification will be assigned roll number and issued admit card of for appearing in the PST PET documentation trade test. Subsequently qualified candidate will be issued admit card for the next stage of the examination। यानी अगर आप आपका फॉर्म जो है सो क्लोजिंग डेट से पहले अगर आप भरते हैं, सारी जांच में वो सही पाई जाती है नोटिफिकेशन के अनुसार, और साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर सही है, साथ ही आपका जो PET होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट देख लिया जाएगा, उसके बाद आपको उसके आधार पे आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। तो यही इसमें जानकारी दी गई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में मैंने आपसे बात कर ही लिया, तो वो काफ़ी अच्छी ये है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 800 मीटर का दौड़ करवाया जाएगा, जिसमें 3 मिनट 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस दिया जाएगा इसके लिए। हाई जंप 3 फीट 6 इंच का होगा, जिसमें 3 चांस दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक आपको लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10th पास वाला लगेगा। वैलिड HMV LMV एंड मोटरसाइकिल विथ गियर ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। SC ST OBC के और EWS के कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और वैसे कैंडिडेट जो कुछ स्पेशल एरिया से आते हैं, जिन्हें जो यहाँ मेंशन किया गया है, उनको वहाँ का हाइट रिलैक्सेशन के लिए वहाँ का आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी यहाँ दिया गया। ट्रेड टेस्ट में जैसे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल तो टोटल नंबर 50 है, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होगा इसके लिए। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें 25 नंबर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट
माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल, यानी छोटा मोटा अगर परेशानी आप गाड़ी का सॉल्व करना जानते हैं यानी बनाना जानते हैं मैकेनिज्म का, तो 30 में से 15 नंबर लाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस फॉर्म को फिल करें जो इसके लिए एलिजिबल है, जो इसकी इच्छा रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नई वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा लेंगे।